आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू स्वीटू। अरे राम राम। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। क्यों टेंशन में हो रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे भाई ने गड्ढे खोद दिए, मित्र ने गड्ढे खोद दिए, तो गिरो मत, एक पेड़ ले आओ, पेड़ को लगा दो। दूध फट गया, गरीबी भयंकर है, तो काहे को रो रहे हो? पनीर बना लो। कि तुम्हारी एक ही आदत है कि हमेशा एक तरीके से सोचते। अभी हम तुमसे पूछेंगे तो सबका एक उत्तर होगा। अच्छा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? यही उत्तर सबका होगा। लेकिन हम उल्टे हैं, सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली ही क्यों करना, घी को गर्म कर। रसोई बनाते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई बनाते समय जिस विचार के साथ रसोई बनाओगे, खाने वाले के भीतर वही विचार प्रकट हो जाएंगे। अब तुम भी गुस्से में बेलन लिया, 12 बजे तो आती है, छटरी के बड़े, और थाली ली और जाकर के टेबल पर ले, खाने हो खाओ, नहीं तो कट जाओ। अब बताओ, जो वो रोटी पाएगा वो प्रेम के गीत गाएगा क्या? मंदिर में करें श्री रामचंद्र, और घर में करें सब्जी में नमक नहीं डाला। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको भी मैं मोबाइल फेसबुक आईडी बहुत देखता हूं तुम्हें। और कछु कछु एक सवाल और है महाराज जी, कछु कछु बहन जो ऐसे कि तुम्हारी कहूं की वीडियो काट के और कहूं सेट कर रही। महाराज जी मैं जो कह रहा हूँ, मैं गांव में बैसे होते आदमी थे। तुम गाड़ी काहे दे रहे हो? मैं उनको दे रहा हूँ जो बदतमीज आदमी है, वो तुम्हारी आईडी है, ऐसे सेट करते हैं कि महाराज जी मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं बिल्कुल कि कहूं की आईडी कहूं पे सेट करके, अगर मैं बोलूँ तो भाई देखा तो इन्हें पूछो। वो ऐसे कि जैसे तुम तो बढ़िया बात करते हो और तुम्हारी बातों को गलत प्रचार कर रहे हैं। तो फिर आप उनको भी ऐसी गाली देते हो जैसे अभी दिए थे? कौन है? उनको ही जो उल्टा सीधा लगाते हैं। हाँ, उनको तो जमाने को बोल ना सकता, मैं इतनी बुरी गाली दे दूं। हाँ, अभी ना देना पर नहीं, बोल नहीं सकता महाराज जी मैं। यहाँ नहीं दे सकता। अभी तो तुमने दे दी। नहीं, वो तो मैं गुस्सा रुकी नहीं महाराज जी। अच्छा, गुस्से में निकल गई? गुस्से में निकल गई है, मैं जा बात कह रहा हूँ, पर गुस्से में निकल गई महाराज जी। हमारा एक चेला हैदराबाद में, उसके लड़के का विवाह हुआ, हमें बुलाया, गुरुजी आप आओ, आशीर्वाद देना बर वधू को। हम भी फ्री थे, हम कहा चलो, बढ़िया गए, पहुंचे, स्वागत हुआ, शादी लड़के की हो चुकी, बर वधू दोनों आशीर्वाद लेने आए। गुरुजी ये बेटा है, ये बहू है, आशीर्वाद दीजिए। जींस पैंट में बहू, हमने देखा, अब क्या बोले? हमने कहा कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। तो हमने रेड्डी जी को बुलाया, हमने कहा बुरा ना मानना, तुम्हारी बहू पीती है। बोला गुरुजी इसीलिए तो शादी हुई है। हमने कहा तुम्हारी ठटरी भर है। हमने कहा उठाओ सामान। बोला गुरुजी क्यों जा रहे? हमने कहा इस घर में रुकने से कोई फायदा ही नहीं है। अब इनकी जब संतानें होंगी तो फिर ये माताजी चुप थोड़ी कराएंगे। बेटा चुप हो जा। नहीं, 2 ढक्कन उसे भी पिवा देंगी। एक विदिशा का आदमी सत्यनारायण की कथा सुनने गया, बहुत कंजूस। अब आरती आई, इसने पीछे की जेब से 5 का सिक्का निकाला, चढ़ाया आरती। एक बूढ़ी माता जी ने पीछे से हाथ दिया, इधर सुन। माता जी ने 2000 का नोट दिखाया, जो हल्लो, इसे सुना ही नहीं दिया। इसे लगा कि आरती में डालने के लिए माता जी दे रही हैं, हम तो 5 का सिक्का चढ़ाए हैं। माता जी कितनी धर्मात्मा है कि आरती में 2000, बहुत धर्मात्मा है। जय हो माता जी। अरे माता जी बोली वो हमारे नहीं थे, तुम्हारी जेब से गिर गए थे। मास्टर ने पूछा मुंडन क्यों हो गया? मास्टर बोले कैसे? बोले टीवी के कारण, योगा के। बोले योग करने से तो लोग बचते हैं। बोले टीवी पे आया कि श्वास को अंदर लीजिए, हमारे पिताजी ने अंदर ले ली, तब तक लाइट चली गई। जो श्वास को अंदर लेने को कहेगा भी ये कह ही नहीं पाए कि श्वास को छोड़िए, और तब तक लाइट चली गई। पुराने जमाने की लाइट तो 1 घंटा बाद आई, बोले जी चले गए। आपके चलो बहुत खुश है। आपके तो टीवी में समाचार देखते करो, बहुत अच्छे लगे। टीवी में समाचार देखते हो? हाँ, घर वालों कोई साथ नहीं ले रहे, अकेले। पत्नी है आपकी? हाँ, सब कुछ पूरा परिवार भरा हुआ, मगर कोई बात नहीं पूछ रहा। तो आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो?
गुरुजी हम बहुत परेशान है, क्या हुआ? भाइयों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, नींबू दे दिया। अरे भाग्य में नींबू दे दिया, रो क्यों रहा यार पागल? शरबत बना के पी ले, भाई के सामने पी, और फिर सिप सिप करके पीना। और अपनी लुगाई को बगल में बैठा है, उससे कहना खट्टा बहुत। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया भैया। पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, रोटी कितने बजे बनाओगी? खाइए जो प्लास्टिक के तो नहीं। चिपकाए तो नहीं है, ओरिजिनल तो है, छपत नहीं है जोरा, पक्को है। अब मान लो ये कितने को करवा तो 7,000 को, ये तो 7,000 में साल भर बाल कटत तेने केवल जो भरा लगवाओ आगे के लगे। मैं यही देख भी भरा तो वही बुलाओ, अर्जी लगा दें। अच्छा अर्जी भी मैं तो 12 देख भी बुलाओ तो प्लास्टिक की तो नहीं चिपका है। मान लो बताओ तो जो शौक ये आगे की लगी लड़का इतन की बर्बाद है। हमारे तो बेटा 7,000 में साल भरा कट जा पूरे खानदान के बाद। चलो अब आ होता ते अर्जी लगवा ले, उठा ले माइक। तो ये जो कीने खबर दी कि जो ऐसे बार कट करवा, कहाँ को आए बेटा? कल्याण बाजू में, कल्याण बंबई को। हाँ जी। ता ठीक करें थे, ता ठीक है। हमारे जान बाहर को आए, बंबई वाले नहीं ऐसा करेंगे तो कौन करेंगे? अतः ठीक करें, ठीक करें। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी गुरुजी एक बार सामने देख के हाय करो ना। इधर देखो ना, देखो सामने ये रही मैं। जय गुरुजी। पहले हम थोड़ा गड़बड़ थे, अब हम सुधर गए। आइए हुजूर, आइए हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खुजूर। हम कुछ बोले ही नहीं रहे, तुम बेबी झूली में मुंह चला रहे। पिक्चर का एंड, धक्कड़ बहुत चल रहा, कैसे ना बताओ ठटरी के बरे। ये तो अबे एक ठैया सुइया मारी हमने, अबे तो हमें वो मोटरसाइकिल पे जिया घुमाऊ तो बाबा ने नहीं काहे। अब सोचो ऐसो हमारे बारे में, अब सोचे पकड़ कान ठटरी के बारे। काहे हम उल्लू बैठे, वो हम बताए नहीं रहे, नहीं तो ये देख लो, ये कहो तो हम दिखा दें कैमरा पे। अब ना सोचियो हमारे बारे में उल्टो, नहीं तो हम ऐसो धोबी बेटा। आजकल चल गई मुंह टेढ़ा पैरालाइसिस पे सेल्फी, ऐसे होंठ टेढ़े। जब नई नई सेल्फी चली, हमारे गांव के बगल में एक घटना घटी। सुबह सुबह एक नई नई बहू जिसका नाम मुन्नी बाई सुबह सुबह नई नई बहू घर में आई, शादी होकर आई, और सुबह से ही श्रृंगार करके वो जो है अपनी सहेलियों को फोटो खींचने के लिए मुंह टेढ़ा करके लगी। सासू माँ दौड़ी दौड़ी गई, अरे भैया अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा बोला क्या हुआ माँ? बोले तुम्हारी तो बहू को पैरालाइसिस अटैक आ गया। उस बहू के पति ने देख करके कहा, माँ जी कोई पैरालाइसिस नहीं है, सेल्फी ले रही। और दिल से मेरे को मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आई लव यू गुरुजी। और गुरुजी एक चीज और कहूंगा, आप बहुत शायरी मारते, एक मेरी भी सुन लो। तुम मारो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस भक्तों के कष्ट कटवाने हो तो एक बार ध्यान से इस गरीब की शायरी सुन लो। गुरुजी की तो हमेशा सुनते हो यूट्यूब पर। ए रूप की रानी चोरों का राजा, ए रूप की रानी चोरों का राजा, अपने कष्ट कटवाने हो तो बागेश्वर धाम आजा। जय श्री राम। रामायण पढ़ो, पुस्तक पढ़ो तो 2 घंटे में ही सिर दर्द। और गंदी बात है, पूरी रात पहले हमारे साथ जो बच्चे रहते थे गाने बजाने वाले, हम उनको रात भर देखते थे। हेलो सो गई का? और वो हेडफोन कान में लगा करके वो हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, ठटरी के परे। हम बढ़िया कथा सुना रहे हो भक्ति की, आहा, उसी बीच में तुम्हारा पेट खराब हो जाए। हम कहेंगे भक्ति करो, तुम कहोगे। अब बताओ तुम्हें क्या कथा अच्छी लगेगी? कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठटरी के बरे न कटा।